जय गुरु जी संगत जी। सत्संग ऑफ गुरु जी चैनल पे आज मैं फिर एक सत्संग आप लोगों के समक्ष लेके आया हूँ। इससे पहले कि हम एक मंत्र जाप कर लेते हैं गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये जो अब सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जय गुरु जी, ये सत्संग बीना आंटी का है, जो कि मुझे आर के पुरम में मिले और उन्होंने मेरे साथ सत्संग शेयर किया। बीना आंटी जी ने बताया, बहुत लंबे अरसे से बड़ा मन करता था, सुनती थी कि गुरु जी के मंदिर जाना है, मंदिर जाना है। गुरु जी गाड़ियों के पीछे छपे नाम से पता चलता था कि गुरु जी की मानता कितनी है। आंटी जी ने बताया मुझे कि एक दिन ऐसा समय आया कि मैं गुरुजी का वाहे गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी, और गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी तो वाहे गुरु जी नजर आ रहे थे। जब वाहे गुरु जी नजर आने लगे तो उन्हीं में उनको गुरु जी के दर्शन हुए। उन्होंने बताया कि गुरु जी ने क्या, आजा गुड़िए मंदिर भी आजा। एक दिन आंटी जी गाड़ी में बैठी, गाड़ी स्टार्ट करी और गाड़ी स्टार्ट करके वो अपने बड़े मंदिर की तरफ प्रस्थान किया। उन्होंने जब वो अंदर गए तो उनको एक अजीब सी फ्रेगनेस आई, जो उनको ऐसा लगा कि पता नहीं कोई आदमी साथ में चल रहा है या कोई रूह ऐसी चल रही है और बार बार कह रही है आंधी जा, आंधी जा, आंधी जा। क्या ऐसा हो सकता है कि गुरुजी खुद ही उनको बोल रहे थे ऐसे? आंटी जी ने बताया मुझे, जैसे ही मैं मंदिर के अंदर प्रवेश करती हूँ सबसे पहले मुझे गणपति जी के दर्शन हुए, उसके बाद समाधि जी के दर्शन हुए। समाधि जी से थोड़ा सा आगे गई तो उन्होंने बताया भोले बाबा जी के तस्वीर के दर्शन किए। जब मैं दरबार में चली गई, दरबार में मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वहाँ की जो सेवादार थे उन्होंने कहा आंटी यहाँ आके बैठ जाओ। मैं तकरीबन वहाँ आधा घंटा बैठी रही, आंटी जी ने बताया। आधे घंटे बाद आवाज़ आती है मेरे को, उठ जा, तेरे सारे तकलीफ दुख दर्द दूर कितने। और जब वो पास में देखती हैं तो कोई संगत नहीं है, सिर्फ सेवादार खड़े हैं और वो भी दूर दूर खड़े हैं। मैंने गुरुजी को नमस्कार किया, प्रणाम किया, आगे चलती गई, गुरुजी के दर्शन किए। जब उनके रूम के दर्शन करने के बाद मैं लंगर करने गई। लंगर में मुझे, सोचिए संगत जी, सबको इमरती प्रसाद मिल रहा था, मुझे जलेबी प्रसाद मिला। जलेबी प्रसाद मिला, अब इतना मिला कि सिंगल थाली मिली मुझे। सिंगल थाली के अंदर कम से कम भी 8-10 जलेबी प्रसाद थी। मैं सोच रही थी कि मुझे दिक्कत क्या है क्या नहीं है ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन गुरुजी ने जब लंगर प्रसाद दिया, जब अंकल ने मेरे हाथ में दी थाली तो उसके अंदर कम से कम भी 10-12 जलेबी प्रसाद थी। जब जलेबी प्रसाद के साथ साथ मैंने लंगर शुरू किया तो लंगर प्रसाद में इतनी तेज़ मिर्चें थी और ऊपर से लाल मिर्च साबुत मेरे पास आ गई। वो लाल मिर्च मैंने साइड में रख दी। मुझे मालूम नहीं था, इतनी देर में सेवादार अंकल आते हैं, आंटी आप लंगर ख़त्म कर दिए हैं लेकिन आपने ये लाल मिर्च क्यों नहीं खाई, इसी से आपके दुखों का निवारण होना है। आंटी सुन के हैरान हुई। आंटी ने कहा क्या आप मुझे फिर से कोई मीठा प्रसाद दे सकते हैं? हाँ हाँ आंटी अभी लाते हैं। आंटी जी को 2 जलेबी प्रसाद फिर से मिले। जब उन्होंने वो मिर्च खाई, अब मिर्च भी इतनी मीठी निकली कि उनको जलेबी प्रसाद का याद ही नहीं रहा कि मुझे खानी भी है। फिर भी आंटी जी ने 2 जलेबी प्रसाद खाया, माथा टेका और आंटी जी कहने लगी मुझे, जब मैं माथा टेक के आगे को चली तो राइट हैंड पे एक स्वरूप लगा हुआ था, स्वरूप में से पानी निकल रहा था। वहाँ के सेवादार को दिखाया तो वो जल वर्षा की टाइप की उसका मुझे दिख रहा था। गुरु जी का शुक्राना करते हुए आंटी आगे जाती हैं। आगे जाने के बाद गुरु जी का उनको ब्लेसिंग भी मिलता है। जब वो गुरु जी की ब्लेसिंग उनको प्रदान होती है तो अजीब सी शरीर में तरंगें आती हैं। जब वो आंखों में उसको मस्तक करती हैं और चूमती हैं गुरु जी महाराज के चरणों को, आंटी जी को ऐसा लगा कि वो एकदम ठीक हो गई हैं। जब आंटी जी घर की तरफ गई, घर में घुसी, जब उन्होंने बताया घर वालों को कि मैं ऐसे ऐसे बड़े मंदिर गई थी गुरु जी के यहाँ पे, उधर वाहिगुरु जी ने भी दर्शन दिते तो गुरु जी ने भी दर्शन दिते और मैनू इस तरह लग रहा है कि हुण मैनू ठीक लग रहा है।
जो कि आंटी जी को क्या बीमारी थी आंटी जी ने मेरे साथ बताया नहीं, लेकिन आंटी जी ने ये बताया कि जितने भी समय से मैं उनके साथ जुड़ रही हूँ, गुरुजी ने आज मुझे पहली बार अपने मंदिर बुलाया, मुझे ब्लेस करा। और जब मैं वहाँ घुसी थी अंकल, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं जन्नत में घुस गई हूँ। जब वहाँ स्वर्ग मुझे नज़र आया, जन्नत नज़र आई, जन्नत स्वर्ग बात एक ही है। और जब उनको नज़र आया तो उन्होंने कहा कि मैं कहाँ आ गई हूँ, अपने घर वालों को बताया इसी तरीके से उन्होंने अपनी मदर को ले जाना शुरू किया, इसी तरीके से उन्होंने अपने फादर को ले जाना शुरू किया। आज अंकल, आंटी और उनकी बेटी जो बहू है, वो तीनों के तीनों जाते हैं, लेकिन अंकल आज भी नहीं मानते हैं, जो कि उनके पति देव हैं। और हमने कहा आंटी, जहाँ इतना गुरुजी ने कर दिया है, इतनी ब्लैसिंग दे दी है, अंकल तुसी बिलीव नहीं करोगे, साडा तो काम भी बहुत वधिया हो गया उसके बाद। जब से आंटी ने बताया कि जब से मैं बड़े मंदिर गई हूँ, मेरे घर वाले बड़े मंदिर गए हैं, मेरे पति देव नहीं जाते हैं, हमारा काम धंधा भी बहुत अच्छा हो गया है। मैं सुन के हैरान था कि कितनी जल्दी गुरुजी महाराज सबकी सुनते हैं और इसी तरीके से महाराज के चरणों में माथा टेकते रहते हैं। आंटी जी ने बताया कि मैं सेकंड टाइम मदर को लेके गई, थर्ड टाइम फादर को लेके गई। अपने हस्बैंड को मैं बोल रही हूँ, हस्बैंड कहते हैं जो भी है वाहिगुरु है। तो गुरु जी क्या है, नाम तो गुरु को ही आता है। बस मन में शांति को लेके धारणा करने के लिए, इन चीज़ों के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे कि आप नित्य नेम लेते हैं, गुरबानी सुनते हैं, उसके बाद आप सुनते हैं शबद कीर्तन, गुटका, जो भी ये चीज़ें सुनते हैं, जैसे कि हमारे गुरुद्वारे में सिर पे कपड़ा रखा जाता है, इसी तरीके से आप लोगों को भी कपड़ा रखना चाहिए। बाकी गुरु जी का शुक्राना है, गुरु जी इसी तरीके से मुझे लाते रहें, सत्संग कराते रहें। बाकी तो महाराज को पता ही है कि कौन असली और कौन नकली और कौन सही और कौन गलत, ये गुरु जी महाराज को पता है। और संगत फैसला करती है सत्संग सुनने के बाद। संगत जी, आपके समक्ष कुछ समय बाद फिर से वीडियो सत्संग लेके आएंगे हम लोग। उस सत्संग को भी सुनिएगा, जो कि हम रिकॉर्ड करने के लिए कल जा रहे हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। देखिए